गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू डू ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट इन प्लेराइट। ठीक है। तो जब आप अपने प्लेराइट के स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम अपनी स्क्रिप्ट में मल्टीपल टेस्ट लिखते हैं। ठीक है। अब जब आप टेस्ट लिखेंगे तो वो टेस्ट क्या होते हैं, कई बार रिलेटेड होते हैं, है ना। जब हम टेस्ट केस लिखेंगे तो टेस्ट केसेस कुछ ऐसे होंगे कि एक ही फंक्शनैलिटी के मल्टीपल टेस्ट केस होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने होम पेज के मल्टीपल टेस्ट केस लिखे हैं तो, या लॉगिन है, लॉगिन के मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं, ऐसे किसी भी फंक्शनैलिटी के मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वो उनको हम इकट्ठे किसी एक लॉजिकल ग्रुप में उनको रखें तो उसके लिए हम प्लेराइट के अंदर ग्रुपिंग को यूज करते हैं। ठीक है। तो ग्रुपिंग होती कैसे है प्लेराइट के अंदर? प्लेराइट के अंदर जो ग्रुपिंग होती है उसके लिए हम डिस्क्राइब ब्लॉक जो है वो यूज करते हैं। ठीक है। डिस्क्राइब ब्लॉक यूज करके हम जो टेस्ट हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं। और ग्रुप करने का जो क्राइटेरिया वो उनके वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के टेस्ट केस हैं तो हमने उनको एक नाम दे दिया, या वो किसी टेस्टिंग लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारे टेस्ट केसेस हैं वो स्मोक लेवल के टेस्ट केस हैं, या वो किसी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के टेस्ट केस हैं, है ना। या कोई एंड टू एंड हमारे टेस्ट केस है, तो डिपेंडिंग अपॉन हमारे टेस्ट कैसे हैं हम उनके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप करते हैं, और उसके लिए हम डिस्क्राइब ब्लॉक को यूज करते हैं प्लेराइट स्क्रिप्ट के अंदर। और हम क्यों करते हैं ग्रुपिंग को यूज प्लेराइट में? जब ग्रुपिंग करेंगे आप तो क्या होता है कि आपके जो टेस्ट हैं, रिलेटेड टेस्ट हैं, उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलती है और आपकी जो स्क्रिप्ट की जो रीडेबिलिटी है और जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है ना। वन चीज, वन पॉइंट। दूसरी बात यह है कि जब ग्रुपिंग करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी पर्टिकुलर ग्रुप का ही टेस्ट रन करना है तो वहां पे भी हमें ये हेल्प करता है कि हमने सपोज 10 टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं और इसमें से 5 एक टेस्ट केस एक फंक्शनैलिटी के हैं और 5 दूसरी के, और हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप भी हमारा रन हो, तो हम वो चीज जो है हमारे ग्रुपिंग की हेल्प से अचीव कर सकते हैं कि हमें सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप को ही रन करना है। उसके लिए हम डॉट ओनली एंड डॉट स्किप को यूज करेंगे, वो हम मैं आपको इस स्क्रिप्ट में यहाँ पे बना के दिखाऊँ। ठीक है। तो हम अपने प्लेराइट में आते हैं। प्लेराइट के अंदर ऑलरेडी मैंने स्क्रिप्ट फाइल बना के रखी है जिसका नाम है ग्रुप टेस्ट डेमो डॉट स्पेक डॉट जेएस। तो अब हम यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, टेस्ट क्रिएट करेंगे। मैं इसमें कोई ब्राउजर बेस्ड कोई भी टेस्ट केस नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल आपको प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से ये चीज, ये कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो हम पहले टेस्ट बनाते हैं। लेटेस्ट से मैंने टेस्ट फंक्शन बनाया है और मैंने वो मेरा टेस्ट है होम पेज टाइटल टेस्ट के नाम से है। और फिर हम इसमें एक अनोनिमस फंक्शन बनाएंगे। अनोनिमस फंक्शन कैसे बनता है, टेस्ट कैसे बनता है, ये आप किसी भी प्रीवियस वीडियो में आप को रेफर कर सकते हैं। हम इस अनोनिमस फंक्शन को पेज पिक्चर पास करेंगे और ये जो है अनोनिमस फंक्शन असिंक्रोनस होता है, राइट। और इसके अंदर नॉर्मली सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूंगा जो हम कैसे करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड देन दिस इज होम पेज टाइटल टेस्ट। ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट करेगा। मैं एक और टेस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ क्विकली इसको। सपोज करो हमारा होम पेज का एक और टेस्ट है जिसका नाम है होम पेज हेडिंग टेस्ट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ चेंज, होम पेज हेडिंग टेस्ट। तो ये क्या करता है, सिंपल कंसोल डॉट लॉग यानी कि हमारे कंसोल में इसको प्रिंट करेगा, राइट। तो दो दो टेस्ट है। ऐसे ही मैंने क्या किया, दो टेस्ट और यहाँ पे मैं क्विकली सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा। तो एक और हमने टेस्ट बनाया लेटेस्ट से, वो है लॉगिन का और उसका नाम है वैलिड लॉगिन टेस्ट। तो दिस इज, इसको मैं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ। दिस इज वैलिड लॉगिन टेस्ट। और एक टेस्ट और हम यहाँ क्विकली बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा, लेटर से इसको हम टाइटल दे रहे हैं इनवैलिड लॉगिन टेस्ट, और इसकी प्रिंट स्टेटमेंट में भी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ दिस इज
इनवैलिड लॉगिन टेस्ट। तो ये हमने चार टेस्ट इसमें बनाए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने कोई ज्यादा इसमें मतलब ब्राउजर बेस्ड कोई भी नहीं बनाया है। होम पेज टाइटल टेस्ट, होम पेज हेडिंग टेस्ट, वैलिड लॉगिन है, तो चार टेस्ट हमने यहाँ पे बनाए। अब हम इनको करते हैं रन, तो ये टेस्ट हमारे रन होंगे। और इसके लिए हम करते हैं npx playwright टेस्ट ग्रुप टेस्ट डेमो डॉट स्पेक डॉट जेएस प्रोजेक्ट क्रोमियम, और मैं इसको करता हूँ run। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्राउजर तो कोई ऐसा ओपन नहीं होगा कि हम कोई वेबसाइट यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी कंसोल डॉट लॉग की जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। हम यहाँ पे आके कंसोल में चेक करते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये प्रिंट हो चुकी हैं। दिस इज होम पेज टेस्ट, दिस इज होम पेज हेडिंग टेस्ट, दिस इज वैलिड लॉगिन टेस्ट एंड दिस इज इनवैलिड। ठीक है, तो ये हमारे चार टेस्ट बने जो कि इंडिविजुअली यहाँ पे रन हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरे होम पेज के टेस्ट हैं, क्योंकि ये दोनों मेरे होम पेज के टेस्ट हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनको ग्रुप करूंगा एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के। कैसे बनता है उसमें ग्रुप, आपको यूज करना है टेस्ट डॉट डिस्क्राइब, ये आपको यूज करना है टेस्ट डॉट डिस्क्राइब। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप का नाम रखना है। लेटर से हम इसका नाम रखते हैं होम पेज टेस्ट। ठीक है, तो इस ग्रुप का नाम है होम पेज टेस्ट। देन यहाँ पे कॉमा एंड आपको एक अनोनिमस फंक्शन यहाँ बनाना है। ब्रैकेट्स लिए हमने, इक्वल टू एन एरो एंड देन मेथड के बाद। तो हमने यहाँ पे क्या करा, टेस्ट डॉट डिस्क्राइब बनाया, एक ग्रुप का नेम दिया, और उसमें एक अनोनिमस फंक्शन बनाया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो ये दो होम टेस्ट हैं, होम पेज टाइटल एंड होम पेज हेड, इनको मैं यहाँ से उठा के कहाँ पे रख दूंगा, अपने डिस्क्राइब ब्लॉक के अंदर। दोनों टेस्ट है हमारे, राइट। तो ये जो दोनों टेस्ट हैं हमारे यहाँ पे, ये किसके अंदर आ चुके हैं आप देख रहे हैं, ये टेस्ट, ये दोनों टेस्ट हमारे डिस्क्राइब ब्लॉक के अंदर हमने डाल। तो ये जो अब टेस्ट है ये एक ग्रुप बन चुका है, और उस ग्रुप का नाम है होम पेज टेस्ट। इन द सिमिलर वे मैं यहाँ पे एक और ग्रुप बनाऊंगा यूजिंग टेस्ट डॉट डिस्क्राइब एंड देन ग्रुप का नेम, लेटर से मैं इसका नाम रखता हूँ लॉगिन टेस्ट, कॉमा एक अनोनिमस फंक्शन बनाया जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू एरो फंक्शन एंड देन ये एक और हमने ब्लॉक बनाया है। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो ये लॉगिन टेस्ट है हमारे, दो वैलिड लॉगिन टेस्ट हैं, इन वैलिड लॉगिन टेस्ट, इनको मैंने कट किया और इसको दूसरे ग्रुप में रख दिया जो कि है लॉगिन टेस्ट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रुपिंग कर दी। ये है ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या किया गया अभी, हमने दो टेस्ट को उठा के एक ग्रुप में डाल दिया। वो ग्रुप कैसे बना, टेस्ट डॉट डिस्क्राइब से, और वो दोनों टेस्ट हमारे उस डिस्क्राइब ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं, ग्रुप के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने चीज अभी ग्रुप बना दिया। अब हम इसको रन करेंगे, अभी आउटपुट में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रीडेबिलिटी और हमने लॉजिकल ग्रुपिंग बन चुके हैं यहाँ पे हमारी। इससे क्या होता है कि जब आप स्क्रिप्ट्स पे प्रॉपर काम करते हैं तब आपको ये चीजें हेल्प करती हैं कि मल्टीपल टेस्ट केसेस को आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बाद में आपको रीडेबिलिटी के लिए बहुत आपको मेंटेन हेल्प करेगी बेसिकली। तो मैं यहाँ पे अब इसको रन करता हूँ। रन करने में एज सच हमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आउटपुट हमारी अभी भी सेम आएगी, बट हमने यहाँ पे इनको एक लॉजिकल ग्रुपिंग में ऑर्गेनाइज कर लिया अपने टेस्ट को। अगर हम फिर से इसकी आउटपुट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ये सेम ही है जो हमें पहले आई है। फिर से सेम चीजें, कंसोल डॉट लॉग पे दिस इज होम पेज टाइटल टेस्ट, बट आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रुप, यहाँ पे होम पेज टेस्ट ग्रुप का नाम है, फिर ये हमारे टेस्ट का नाम है, ग्रुप का नाम, टेस्ट का नेम, और स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, राइट। तो ग्रुपिंग कर दी हमने। जो नेक्स्ट एडवांटेज क्या था हमारा, यू कैन रन ओनली स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पर्टिकुलर ग्रुप ही चलाना है अब यहाँ पे, ठीक है ना, अब ग्रुपिंग मैंने किया, इसको कोई एडवांटेज तो मुझे मिलना चाहिए। तो सपोज मैं जो अब टेस्ट रन करना चाहता हूँ, मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि होम पेज के टेस्ट रन हो। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, टेस्ट
डॉट डिस्क्राइब जो आपने लिखा है उसके बाद आप डिस्क्राइब के बाद डॉट लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे ओनली। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं ये टेस्ट डॉट डिस्क्राइब डॉट ओनली जो मैंने यहाँ पे लगाया है, ओनली किसके साथ लगाया है, होम पेज टेस्ट ग्रुप के साथ। तो और हमारे ग्रुप कितने हैं यहाँ पे, दो। पहला होम पेज टेस्ट और दूसरा लॉगिन टेस्ट। लेकिन ओनली लगाने की वजह से अब क्या होगा कि जब मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूंगा, इस टेस्ट स्क्रिप्ट को, तो ये सिर्फ और सिर्फ होम पेज टेस्ट वाला ग्रुप चलाएगी, क्योंकि उसके साथ मैंने ओनली लगाया है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं अपने टर्मिनल पे और अब फिर से स्क्रिप्ट को रन करेंगे सेम। बट अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने ओनली यूज किया, तो वो सिर्फ मेरे होम पेज टेस्ट को रन करेगा। आप यहाँ देख रहे हैं, जब प्रिंटिंग हुई है वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे रनिंग टू टेस्ट। ठीक है ना, वो कौन से चले हैं, हमारे होम पेज के टेस्ट चले हैं। होम पेज टेस्ट, होम पेज टाइटल टेस्ट एंड होम पेज हेडिंग टेस्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉगिन टेस्ट हमारे रन ही नहीं हुए, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट डॉट डिस्क्राइब डॉट ओनली, यानी कि इस ग्रुप के साथ मैंने ओनली लगाया कि मैं चाहता हूँ कि ओनली दिस ग्रुप शुड रन। तो ये एक हमें एडवांटेज यहाँ मिला है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला ग्रुप रन नहीं करना, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे डॉट ओनली लगाया, ऐसे ही आप यहाँ पे टेस्ट डॉट डिस्क्राइब डॉट स्किप, हम इस टेस्ट ग्रुप को स्किप करेंगे। यानी कि जब हम इस पूरी स्क्रिप्ट को रन करेंगे, तो होम पेज टेस्ट जो है हमारा, वो ग्रुप क्या होगा, वो स्किप हो जाएगा। तो कौन सा चलेगा ग्रुप? अब हमारा जो ग्रुप रन होगा वो लॉगिन टेस्ट, क्योंकि उसके साथ हमने यहाँ पे कोई भी यहाँ इसको स्किप नहीं करा, तो ये हमारा टेस्ट रन होगा लॉगिन टेस्ट का। मैं फिर से यहाँ पे आके स्क्रिप्ट को करता हूँ रन, और लेट अस सी क्या आउटपुट आएगी। अब हमारा होम पेज का जो टेस्ट है वो रन नहीं होना चाहिए, रन होगा सिर्फ लॉगिन टेस्ट का। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं टू स्किप्ड और टू पास। तो यहाँ पे रन कौन से हुए हैं, आप अगर यहाँ पे देखें तो लॉगिन टेस्ट रन हुआ है, हमारा होम पेज टेस्ट रन नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उसको क्या किया, स्किप। तो ग्रुपिंग जब हमने की, तो लॉजिकल लॉजिकली तो ग्रुपिंग हमारी होगी टेस्ट की, उनकी बेटर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से होगी टेस्ट की, उनकी रीडेबिलिटी बढ़ी है। बट साथ के साथ हम यहाँ पे सेलेक्टिव जो हमारा स्पेसिफिक ग्रुप को हम रन कर सकते हैं, किसी ग्रुप को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ये आपने यहाँ पे देखा है। तो ये चीजें जब आप एक्चुअल में रियल टाइम में काम करेंगे, और आपके जो टेस्ट हैं अलग अलग फंक्शनैलिटीज के, अलग अलग लेवल ऑफ टेस्टिंग आप परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे अगर आप किसी पर्टिकुलर आइट्रेशन में चाहते हैं कि मुझे सिर्फ सपोज हम चाहते हैं सिर्फ स्मोक टेस्ट रन हो, तो हम एक ग्रुप बनाएंगे स्मोक टेस्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ स्मोक टेस्ट को रन करेगा। अगर हम एक ग्रुप बनाते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग का, तो वो एक एंड टू एंड टेस्ट सारे उन टेस्ट को रन करेगा जो एंड टू एंड टेस्ट को बिलोंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जो अपने टेस्ट की जो एग्जीक्यूशन है उसको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। ये एडवांटेज हमें जाके आगे ग्रुपिंग के। ठीक है, तो आई होप ये जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट आपको ये जो डिस्क्राइब ब्लॉक है वो यूज करना है। वो डिस्क्राइब ब्लॉक की हेल्प से आप यहाँ पे ग्रुपिंग को अचीव कर। ठीक है, सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।